नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रीजनली आंध्र प्रदेश कैपिटल इशू को लेके कुछ डिस्कशन चला था पार्लियामेंट में। वैसे सेंटर का कहना यह है, उनके हिसाब से तो आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती है, जहां एक स्टेट लेजिस्लेचर काम कर रहा है एक टेम्परेरी बिल्डिंग में। वैसे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का दो प्लान है दोस्तों। एक तो यह है विशाखापट्टनम को स्टेट कैपिटल बनाने का, दूसरा प्लान यह है 3 कैपिटल सिटीज़ बनाने का, एक विशाखापट्टनम में, एक अमरावती में, तीसरा कुर्नूल में। तो आज इस वीडियो में इस कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स आर 2 कैपिटल्स। देखिए इंडिया में ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं जहां 2 कैपिटल सिटीज़ है, एंड हु डिसाइड्स द कैपिटल ऑफ स्टेट्स सेंटर और स्टेट, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इसके बारे में ये हम इन डिटेल देखेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए सेंटर ने रिसेंटली ये बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ये राइट है टू टेक ए डिसीजन ऑन द लोकेशन ऑफ इट्स कैपिटल सिटी। कैपिटल सिटी कहाँ होनी चाहिए इस बारे में डिसीजन लेने का राइट है स्टेट गवर्नमेंट के पास। पर इसके बाद कई सारे और प्रोसीजर्स फॉलो करना पड़ता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह करना पड़ता है। इसके लिए पार्लियामेंट में एक बिल पेश करना पड़ता है। तो ये सारे प्रोसीजर्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे आप ही के हिसाब से आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल सिटी है वो अमरावती है, जहाँ एक ट्रांसिट बिल्डिंग में या फिर आप बोल सकते हो टेम्पररी बिल्डिंग में स्टेट लेजिस्लेचर काम कर रहा है। तो कैपिटल सिटी कौन सा है इस बारे में अभी तक एक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। वैसे 2015 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय साहब ने यह बोला था कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अमरावती को एज इट्स कैपिटल डिक्लेयर किया था करके। पर जुलाई 2020 में आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन के थ्रू ये नोटिफाई किया कि उनका 3 कैपिटल सिटीज होगा, एक अमरावती में, दूसरा विशाखापट्टनम में, तीसरा कुर्नूल में। इंटरेस्टिंगली पार्लियामेंट ने अभी तक कोई लेजिस्लेशन पास नहीं किया है मेकिंग अमरावती एज कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश आफ्टर द बिफोकेशन। तो देखिए दोस्तों, अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी एक कैपिटल सिटी को डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले एक रेजोल्यूशन पास करना होता है। इसके बाद वो पार्लियामेंट में जाते हैं, पार्लियामेंट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश होता है, वो पास कराना होता है। इसके बाद गजट नोटिफिकेशन कराना होता है, तब जाके ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है। पर देखिए अभी के लिए अमरावती जो टेम्पररी कैपिटल सिटी बना के रखा है ना आंध्र प्रदेश ने, इस बारे में कोई लेजिस्लेशन अभी तक पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है। इनफैक्ट neither the center nor the state government has issued a gazette notifying the capital city of the state, resulting in confusion। तो अभी भी एक कंफ्यूजन है आंध्र प्रदेश का कैपिटल कौन सा है। वैसे दोस्तों आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का ये जो 3 कैपिटल सिटीज का प्लान क्या है, विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाने का, मतलब सेक्रेटरीट, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह विशाखापट्टनम में होगा। मेरा कहने का मतलब है चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह विशाखापट्टनम में बैठेंगे। अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाने का मतलब यह है लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मीटिंग वगैरह है वो अमरावती में होगा। फिर कुर्नूल को जुडिशियल कैपिटल बनाने का मतलब यह है हाई कोर्ट ऑफ आंध्र। आप देखिए इसमें काफी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यह है दोस्तों, द डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज। विशाखापट्टनम से लेके कुर्नूल तक का जो डिस्टेंस है वो 700 किलोमीटर है। विशाखापट्टनम से लेके अमरावती तक का जो डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर है। तो देखिए जब आप 3 कैपिटल सिटीज को बनाओगे, ये तीनों सिटीज के बीच में कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वो मंगलगिरी में है। मंगलगिरी विजयवाड़ा के पास है जो अमरावती में है, राइट। आप देखिए अगर कोई सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स को सेक्रेटरीट विजिट करना है कुछ फाइल साइन करवाने के लिए या फिर कोई भी ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो इन्हें 400 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा विशाखापट्टनम तक। लाइकवाइज गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अगर हाईकोर्ट जाना है तो विशाखापट्टनम से लेकर कुर्नूल तक 700 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, और कुर्नूल में कोई एयरपोर्ट भी नहीं है अभी तक। ऊपर से जितने ऑफिसेस एंड मिनिस्टरियल स्टाफ है जिन्हें मिनिस्टर्स को ब्रीफ करना होता है असेंबली जब सेशन में रहता है, उनको विशाखापट्टनम से अपना काम पूरा छोड़कर अमरावती आना पड़ेगा मिनिस्टर्स को ब्रीफ करने के लिए। अब दोस्तों मल्टीपल कैपिटल्स रखने का पर्पस क्या है? सबसे मेन पर्पस तो ये है दोस्तों, स्प्रेडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए ये बात तो आपको पता है, जहां एक स्टेट का कैपिटल लोकेटेड रहता है उस एरिया का और सराउंडिंग एरिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब बड़े बड़े स्टेट्स में दिक्कत होती है, जैसे कि कैपिटल एक एंड पे लोकेटेड होगा एंड उस स्टेट का जो दूसरा एंड है कम से कम 500, 600, 700 किलोमीटर दूर होगा। तो उन एरियाज का डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाता है जहां
ये कैपिटल सिटी का होता है या फिर कैपिटल सिटी का सराउंडिंग एरियाज का होता है। तो ये जो डेवलपमेंटल गैप्स है सिटीज एंड विलेजेस के बीच में, डेवलपमेंटल गैप्स का मतलब क्या होता है, जब हर एक सिटी एंड विलेज का डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता है उसे आप डेवलपमेंटल गैप बोल सकते हो। ये कवरअप हो सकता है अगर आप अलग अलग सिटीज में कैपिटल को लोकेट करेगा तो। अब इंडिया में कई सारे स्टेट्स हैं जहां एक से ज्यादा कैपिटल है। अब एक एक स्टेट का जो रीजन है एक से ज्यादा कैपिटल रखने का वो अलग अलग हो सकता है। सबसे पहले महाराष्ट्र से शुरू करते हैं। महाराष्ट्र का 2 कैपिटल है, मुंबई एंड नागपुर। अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री चेक करते हैं महाराष्ट्र स्टेट कैसे फॉर्म हुआ था। आप सबको पता होगा स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के हिसाब से इंडियन स्टेट्स को लैंग्वेजेस के हिसाब से डिवाइड किया था। अर्स्टविल बॉम्बे स्टेट का जितने मराठी स्पीकर्स थे उन्होंने अपने लिए एक सेपरेट स्टेट डिमांड किया, तो इसलिए बॉम्बे स्टेट को डिवाइड किया गया महाराष्ट्र एंड गुजरात करके। वैसे 28 सितंबर 1953 को इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसे नागपुर पैक्ट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, नागपुर पैक्ट से ही महाराष्ट्र स्टेट क्रिएट हुआ था। वैसे कौन कौन से स्टेट्स के पार्ट्स को जोड़े गए थे महाराष्ट्र स्टेट में? ऑब्वियसली बॉम्बे स्टेट का जितने मराठी स्पीकिंग एरियाज था वो, फिर मध्य प्रदेश का एक पार्ट, हैदराबाद स्टेट का एक पार्ट एंड विदर्भा विच वाज टेकन फ्रॉम द सेंट्रल प्रोविंसेस का भी एक पार्ट। तो इतने स्टेट्स के पार्ट्स जोड़ के महाराष्ट्र स्टेट फॉर्म हुआ था। अब देखिए 2 कैपिटल रखने का ऑब्जेक्टिव क्या था। मुंबई से नागपुर तक का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो 1000 किलोमीटर है। तो विदर्भा में जितने लोग थे तो उनको यह डर लग रहा था उनके जो डेवलपमेंट एंड फेयर ट्रीटमेंट नहीं होगा जितना मुंबई को मिलेगा, इसलिए नागपुर को सेकंड कैपिटल करके डिसाइड कर दिया। तो अभी के हिसाब से विंटर सेशन जो असेंबली मीटअप होता है वो नागपुर में होता है। अगला है कर्नाटका। कर्नाटका का वैसे एक ही कैपिटल है बेंगलुरु, पर अनऑफिशियली कर्नाटका का एक सेकंड कैपिटल है वो है बेलगावी। देखिए बेलगावी रिसेंटली न्यूज में आया था। बेलगावी एरिया में जितने विलेजेस है उसका कुछ ओनरशिप को लेके महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स चल रहा था काफ़ी सालों से। कुछ 3-4 महीने पहले ये डिस्प्यूट के बारे में और बात चल रहे थे, इसलिए ये न्यूज़ में आया था और हमने एक वीडियो के थ्रू ये आपको समझाया है। आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिए बेलगावी डिस्प्यूट करके, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अब हम मुद्दे पर आता है। देखिए दोस्तों, बेलगावी का पुराना नाम था बेलगाम। ये नॉर्थर्न कर्नाटका में लोकेटेड है। ये कर्नाटका का सेकंड मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है विथ 10 लाख पीपल आफ्टर बेंगलुरु, राइट। अब देखिए बेलगावी को सेकंड कैपिटल बनाने का रीजन ये था डेवलपमेंटल इश्यूज। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया जब आप एक सिटी को कैपिटल बना देते हो तो उस सिटी से जो दूर वाले सिटीज हैं उधर उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो यही रीजन की वजह से बेलगावी को सेकंड कैपिटल करके कर्नाटका ने अनऑफिशियली डिक्लेयर किया था। ऑफिशियली कर्नाटका का एक ही कैपिटल है, आप ध्यान दीजिएगा। पर देखिए दोस्तों, कर्नाटका स्टेट असेंबली का जो विंटर सेशन है ना, ये बेलगावी में होता है। बेलगावी में सुवर्ण विधान सौथा करके एक स्टेट लेजिस्लेटिव बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया है 2012 में। तो तब से विंटर सेशन ऑफ स्टेट असेंबली जो है बेलगावी में होता है। अगला है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के भी 2 कैपिटल्स है, समर सीजन में श्रीनगर, विंटर सीजन में जम्मू। इसके पीछे 2 रीजन है, एक स्ट्रैटेजिक रीजन है, दूसरा क्लाइमेटिक रीजन है। स्ट्रैटेजिक रीजन ये है दोस्तों, 1846 में जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुआ था तब रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है डोगरा किंगडम के अंडर आए थे, विच वॉज द किंग्स डिनास्टी। तो महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रूल था। तो उस टाइम पर कश्मीर के लोगों को खुश रखने के लिए श्रीनगर एंड जम्मू को भी कैपिटल बना दिया था। एंड असेंबली वुड टेक प्लेस फॉर 6 months इन बोथ प्लेसेस। तो 6 महीने के लिए जम्मू और 6 महीने के लिए श्रीनगर ऐसे बना दिया था। तो ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न तो दोस्तों क्लाइमेटिक है। ये बात तो आपको पता ही है, श्रीनगर में विंटर सीजन काफ़ी हार्श होता है, उधर तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए विंटर सीजन में जम्मू को कैपिटल बना दिया था। तो तब से लेके अब तक दोनों कैपिटल्स के बीच में एक बाई एनुअल शिफ्ट होता था जिसे दरबार मूव कहते थे। वैसे दरबार मूव एस्टैब्लिश किया गया था 19th सेंचुरी में बाय रणबीर सिंह द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे 6 महीना खत्म हो जाता है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सारे जम्मू से लेके श्रीनगर तक या फिर श्रीनगर से लेके जम्मू तक ट्रांसफर करते हैं। मतलब कैपिटल बदलना है तो पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी तो लेके जाना पड़ेगा। तो ये जो मूवमेंट को दरबार मूव बोलता था पहले, पर 30 जून 2021 को 149 ईयर्स के बाद ये ओल्ड बाई एनुअल ट्रेडिशन को कैंसिल किया गया बाय द गवर्नमेंट लेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। रीजन ये बताया गया दोस्तों, देखिए जब जम्मू से लेके श्रीनगर तक आप
पूरे जो लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह ट्रांसफ़र करते हो, एक तो इसके लिए टाइम लगता है, दूसरा ये है पैसे भी लगता है। तो ये दोनों सेव करने के लिए इन्होंने ये दरबार मूव कैंसिल किया गया, क्योंकि देखिए दोस्तों आजकल सारे डिजिटल हो गया, तो इस तरह पूरे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है बोल के दरबार मूव को 30 जून 2021 को कैंसिल किया गया था। फाइनली हिमाचल प्रदेश के भी दो कैपिटल्स है, धर्मशाला और शिमला। शिमला को समर कैपिटल आप बोल सकते हो। विंटर सीजन में शिमला में हेवी स्नोफॉल होता है, इवन लैंडस्लाइड्स भी होता है, इसलिए धर्मशाला को 2017 में एज इट्स सेकेंड स्टेट कैपिटल अनाउंस किया था बाय द देन चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह। धर्मशाला को सेकंड कैपिटल बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था, एक तो हिमाचल प्रदेश में जितने लोअर लाइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं लाइक कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, ऊना एक्सेट्रा, उधर डेवलपमेंट लाने के लिए एंड उन लोगों को बेनिफिट देने के लिए जिन्हें शिमला तक जाना पड़ता था काम के लिए। तो दोस्तों फाइनली और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करके इस वीडियो को हम फिनिश करते हैं। हु कैन डिसाइड कैपिटल ऑफ स्टेट्स। इधर हम आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, वैसे कोई भी आर्टिकल में ये क्लियरली नहीं लिखा है किसके पास एक स्टेट्स कैपिटल एस्टैब्लिश करने का पावर है, पर अगर आप आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से पढ़ोगे, इसे इंटरप्रेट करेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये जो स्टेट्स कैपिटल एस्टैब्लिश करने का पावर भी पार्लियामेंट के पास है करके। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 क्या कहता है, ये पार्लियामेंट को ये पावर देता है टू फॉर्म और एस्टैब्लिश और कंप्लीटली ऑल्टर एंड डिस्ट्रॉय द आइडेंटिटी ऑफ एक्सिस्टिंग स्टेट्स। मतलब स्टेट्स को फॉर्म करने का, एस्टैब्लिश करने का, इनके बाउंड्री कंप्लीटली ऑल्टर करने का एंड इवन एक स्टेट की आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय करने का भी पावर पार्लियामेंट के पास है। और क्लॉज ई ऑफ द आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये स्टेट लेजिस्लेचर कैनॉट इवन चेंज द नेम ऑफ द स्टेट, इवन नाम भी चेंज नहीं कर सकता स्टेट्स विदाउट परमिशन फ्रॉम पार्लियामेंट। अब देखिए, पार्लियामेंट के डोमेन के अंडर आता है टू फॉर्म इन स्टेट, टू सेट बाउंड्रीज एंड नेम ए स्टेट इन द यूनियन एज डिफाइंड इन द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है पार्लियामेंट के पास स्टेट्स को फॉर्म करने का, बाउंड्री सेट करने का एंड नेम ए स्टेट इन द यूनियन। तो आर्टिकल 1, 2, 3 के अंदर पार्लियामेंट के पावर्स के बारे में लिखा हुआ है। अब आता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 के अंदर प्रोविजंस लिखा हुआ है। देखिए आर्टिकल 1, 2, 3, 4 वगैरह बहुत अच्छी तरह हर्षित ने आपको इंडियन पॉलिटी में पढ़ा है, आप ठीक से पढ़ लीजिए, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, तो पावर टू एस्टैब्लिश ए स्टेट्स कैपिटल इज इनहेरेंट टू एंड इनसेपरेबल फ्रॉम द पावर कन्फर्ड अपॉन पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 2, 3 एंड 4 के अंडर जो पावर कन्फर्ड किया है पार्लियामेंट के ऊपर, उसे आप निकाल सकते हो पावर टू एस्टैब्लिश ए स्टेट्स कैपिटल भी पार्लियामेंट के पास है करके। Therefore, only Parliament can by law establish the capital of a newly reconstituted states. अब देखिए, अभी के हिसाब से मैं ये बोलूँगा पार्लियामेंट के पास ये पावर है कैपिटल एस्टैब्लिश करने का, पर देखिए ये आर्टिकल्स का हमेशा अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल एक्सपर्ट्स वगैरह करते हैं। मैंने अभी इधर जो बोला एक लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है, ठीक है, तो इन्होंने इस तरह बोला है। अगर कोई और लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट आके दूसरे कुछ इंटरप्रिटेशन देंगे तो वो ये भी साबित कर सकता है कि पार्लियामेंट के पास एक्चुअली पावर नहीं है। तो आप अगर आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4 को ठीक से पढ़ा है, समझा है, तो आप मुझे बताइए, मुझे एजुकेट कीजिए, ये जो स्टेट्स का कैपिटल एस्टैब्लिश करने का पावर एक्चुअली स्टेट्स के पास है या पार्लियामेंट के पास है, या फिर कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन से भी हो सकता है या नहीं। आपके व्यू पॉइंट्स आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में इतना क्लियर आइडिया अभी नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये एक टाइप का इंटरप्रिटेशन है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने किया है, ये जो पावर है ये पार्लियामेंट के पास है करके। तो आपका व्यू पॉइंट्स आप ज़रूर बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।